प्रिवेंटिव फार्मेसी। 8th सेम टॉपिक है मलेरिया, यूनिट 2। मलेरिया जो वो कॉमनली 4 टाइप की स्पीसीज़ हैं मॉस्किटो की, या बोल सकते हैं कि पैरासाइट की, जिनसे मलेरिया कोज होता है। तो 4 स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलेसिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवल। इन इंडिया में 70% मलेरिया जो कोज होता है वो प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता है। जो इसका ट्रांसमिशन का मोड है वो है वेक्टर ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी। जो वेक्टर मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में इसको फैलाता है। जो इसका ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, जैसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, नीडल इंजरी। जैसे कोई नीडल है, कोई पेशेंट है, उसको यूज की गई है और अगेन उसी पे नीडल को एक हेल्थी पर्सन पे यूज करते हैं। कंजेंटियल मदर टू न्यूबॉर्न, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देती है तो हो सकता है कि अगर मदर को मलेरिया तो बच्चे को भी मलेरिया हो। जो इसके सिम्टम्स हैं वो फीवर है, हेडेक है, वोमिटिंग है, नोजिया है, स्वीटिंग है। और जो इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो 2 टाइप्स की है। ये बल्ड फिल्म्स 1 प्रिपेयर थिन लेयर फिल्म एंड थिक फिल्म। जो है ये थिन लेयर फिल्म पे और थिक लेयर फिल्म पे होता है। इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। एज ए लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज नॉट इमीडिएटली पॉसिबल, cause should be identified later on, laboratory diagnosis confirm the diagnosis। तुरंत ही इसका जो टेस्ट है पॉसिबल नहीं है, पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे कि डायग्नोसिस है या नहीं है। जो इसकी ड्रग है वो एक दिन के लिए क्लोरोक्विन 600 mg और प्राइक्विनिन 45 mg दी जाती है। दूसरे दिन क्लोरोक्विन 600 mg और तीसरे दिन प्रीमाक्विनिन 300 mg दी जाती है। जो इसके अदर फैक्टर या अदर हैं वो देख लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये इसके अदर पार्ट हैं। रिडक्शन इन मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज एन इलनेस कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया है वो चिकनगुनिया नाम के वायरस से फैलता है। इसकी फैमिली टोप्रानाइड है। 2 फॉर्म्स ऑफ मॉस्किटो ट्रांसमिट द वायरस। जो मॉस्किटो की 2 प्रजातियाँ हैं इस वायरस को फैलाती हैं, जो एड्स एल्पोपिक्टस एंड एड्स एजिप्टी है। इसका जो ट्रांसमिशन का मोड है द चिकनगुनिया वायरस इज ओनली स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यह सिर्फ मॉस्किटो से ही फैलता है। इन इंडिया द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ दिस वायरस इन एडिस एक्टिविटी। जो इसका प्रिंसिपल वेक्टर है इंडिया में वो एडिक्स एक्टिविटी है। एडिस एलोपिटस एंड एडिस म्यूटेटस कैन बी स्प्रेड थ्रू इट। इनसे भी ये फैल सकता है। इसके सिम्टम्स है जॉइंट पेन, फीवर, नोजिया। जो चाइल्ड है उनको नोजिया होगा, वोमिटिंग, हेडेक, रेडनेस ऑफ आई, रैशेस ऑन लिम्स, डायरिया। इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। एज सिम्टम्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू टेल अपार्ट फ्रॉम अदर कंडीशन, ओनली अ ब्लड टेस्ट कैन सर्टिफाई डायग्नोसिस चिकनगुनिया। कभी कभी इसके सिम्टम्स से पता नहीं चलता कि चिकनगुनिया है या नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट करवा के ही इसका पता लगा जा सकता है। सम ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इंक्लूड, जो इसके टेस्ट हैं वो है वायरल कल्चरल टेस्ट बेस्ड ऑन सीरोलॉजिकल एंड पोलीमरेज चेन रिएक्शन एटसेट्रा। इसकी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है वो देखते हैं। टू अवॉइड चिकनगुनिया को अवॉइड करें, दिस इज नो वैक्सीन और मेडिकेशन। बिना वैक्सीन और मेडिकेशन के द अवॉइडेंस ऑफ मॉस्किटो बाइट्स इन द बेस्ट वे टू अवॉइड चिकनगुनिया। मॉस्किटो के काटने से बचने का सही उपाय है चिकनगुनिया को रोकने का। डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर्स। पानी को ओपन कंटेनर्स में स्टोर नहीं होने देना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो की प्रजाति है वो ना बढ़े। बच्चों को प्रोटेक्टिव कपड़े पहनाने चाहिए और जो बर्ड्स का पीने का पानी है या उसको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है डेंगू अमोंग अदर पोर्ट बोर्न डिजीज, डेंगू फीवर इज द मोस्ट कॉमन। जो डेंगू का बुखार है वो कॉमन है
It is a disease affecting urban and peri-urban area in tropical and subtropical region. डेंगू फीवर आल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। जो डेंगू है वो डेंगू वायरस से फैलता है और ये ब्रेकबोन जैसे हड्डी टूटती है बुखार में ऐसा होता है। यह नॉर्मली अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। जो डेंगू है वो इसकी कुछ मॉस्किटो की कुछ प्रजाति से फैलता है, जैसे एडस एजिप्ट। ह्यूमन्स आर द प्राइमरी होस्ट ऑफ द वायरस। जो ह्यूमन्स हैं उसके प्राइमरी होस्ट हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे हाई फीवर बच्चों में, जॉइंट पेन, मसल पेन, वीकनेस, सेम एज अबव इंक्लूड डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लीडिंग। ये डेंगू एरोबिक फीवर में होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में इट इंक्लूड ऑल सिम्टम्स ऑफ डेंगू लाइक फीवर, ब्लीडिंग एंड शॉक। इसके जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, ये ब्लड टेस्ट होता है प्लेटलेट्स का, जो कि नॉर्मली 1 लाख मिलीमीटर क्यूब mm³ होती हैं, विल बी इन डेंगू हार्मोनिक फीवर। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है जैसे एक्टिव सर्विलेंस, मॉस्किटो कंट्रोल। एक्टिव सर्विलेंस में यह एक एसेंशियल कंपाउंड है। इसमें एक प्लान है कि डेंगू को अवॉइड करें। मॉस्किटो कंट्रोल में पानी इकट्ठा ना होने दें ओपन कंटेनर्स में। उसका जो लार्वा है वो साफ होता रहे। तो ये है इसका प्रिवेंशन ऑफ डेंगू इन ट्रैवलर से कैसे प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि कोई रूरल अर्बन एरिया से आया है उससे जो कांटेक्ट है वो रिड्यूस करें, मतलब उससे कांटेक्ट दूरी बना कर रखें। प्रिकॉशन है इसकी, रूम में रहें, स्क्रीनिंग और एयर कंडीशनिंग के साथ रहें, मॉस्किटो को मार दें या उनके काटने से बचें, रूम के अंदर एरोसोल का स्प्रे करें। निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी लंग कंडीशन विच primarily affects the small air sacs known as alveoli। जो निमोनिया है वो alveoli से होता है और यह एक लंग्स प्रॉब्लम है। इसके सिनोनिम्स हैं न्यूमोनिटिस, ब्रोनोनिमोनिया, a common lung infection categorized by the accumulation of pus and other fluid in the air sac of the lung is called pneumonia। जो लंग्स है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है, इसको निमोनिया कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके ट्रांसमिशन का मोड क्या है? निमोनिया में बी ट्रांसमिटेड बाय समवन हु इज स्नीजिंग और कफिंग। जो निमोनिया है वो किसी के छींकने से फैल सकता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्कैटर इन द एयर व्हेन एन इंडिविजुअल स्नीज और कफ। जो स्मॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट होते हैं अगर कोई इंसान छींकता है तो उससे जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ट्रैवल करते हैं जिससे अनदर पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कफ है विद म्यूकस के साथ आएगा, फीवर है, चिल्स सर्दी लगेगी, स्वीटिंग एंड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी, चेस्ट में पेन होगा और पसीना आएगा। इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस है ब्लड टेस्ट, स्पुटम एग्जामिनेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री, यूरिन एनालिसिस और सीटी स्कैन। इससे प्रिवेंशन जैसे निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय न्यूमोनिक्स वैक्सीन। जो निमोनिया है वो न्यूमोनिक्स वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। होम ट्रीटमेंट है जैसे टेक प्रेस्क्राइब ड्रग, टेक रेस्ट, प्रेस्क्राइब ड्रग लेनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन, फिजिशियन कैन कीप ट्रैक ऑफ द हार्ट रेट। जो फिजिशियन है वो हार्ट रेट को ट्रैक करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा और ब्रीथ एट द हॉस्पिटल कितनी दिक्कत आ रही है सांस लेने में वो चेक करेगा। थेरेपी, क्या क्या थेरेपी है इसमें? IV फ्लूइड चढ़ेगा, एंटीबायोटिक है, एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी एक्सेट्रा है। ये आप देख लेना। लिम्फेटिक फिब्रोसिस, लिम्फेटिक मीन रिलेट और सिक्रेशन कैसे है? फिब्रोसिस इज ए पैरासाइट डिजीज। जो फिब्रोसिस है वो एक पैरासाइट डिजीज है जो कि फ्लोरिडा टाइप के राउंड वॉर्म से फैलती है।
यह इन्फेक्शन कोज कर देता है। फिब्रोसिस इज ए ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिल वोरम, स्पेशली इन लिम्फ वेसल्स वेयर एलिफेंटाइटिस में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन में एलिफेंटाइटिस भी हो सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन का मोड है वो है मॉस्किटो के बाइट से, लिम्फेटिक फिब्रोसिस से और इसकी ट्रांसमिटेड से। पीपल विद माइक्रोफिलियर सर्कुलेशन आर आउट वर्ल्ड हेल्थ बट बाय मॉस्किटो दे स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर। ये देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ने इसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला हुआ है जिससे इसे बचा जा सकता है, लेकिन मॉस्किटो के काटने से इन्फेक्शन फिर भी फैल जाता है। इसके सिम्टम्स हैं लिम्फेटिक फिब्रोसिस इन्फेक्शन और क्रोनिक कंडीशन। एक्यूट और अर्ली सिम्टम्स एक्यूट लोकल इन्फ्लेमेशन episodes include the skin, lymph node and lymphatic vessels. Early symptoms feeling unwell, flu-like, headache, swollen lymph nodes, sound or light sensitive. इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द वर्सनिंग ऑफ lymphodema by following certain basic principles जैसे wash the swollen region carefully, everybody with soap and water, wear long trousers and sleeve shirts while you are outside, spray the exposed skin with repellent for insects. इंसेक्ट से बचने के लिए बॉडी पर स्प्रे करें, लॉन्ग ट्राउजर पहने, फुल स्लीव की शर्ट पहने, हाथों को सोप या पानी से धोएं। हाइपरटेंशन इज द पॉपुलेशन प्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न। इट इज linked to cardiovascular disorder. Higher the blood pressure, the greater the risk of coronary illness. Hypertension is subdivided into primary and secondary hypertension. Essential hypertension is called primary hypertension. स्टेज है देख लेना, इसके कॉस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये देख लेना। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस नेक्स्ट लेक्चर में।